हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोस्ट अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जी सेंटर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई से भी एग्जाम का, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। जो फेमस टेस्ट होंगे सिर्फ वही को पढ़ेंगे और जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो ठीक है, तो पर्पस आपको क्लियर है। ट्रांसफार्मर टेस्टिंग करते क्यों है? बाय डूइंग टेस्टिंग वी कैन एबल टू कमेंट अपॉन पैरामीटर्स। तो पैरामीटर से क्या मतलब है? यहां पर पैरामीटर मतलब हमारे शंट पैरामीटर और सीरीज पैरामीटर, उनकी वैल्यू निकालनी होगी हमें। लॉसेस, वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी। लॉसेस एंड एफिशिएंसी क्या है? दोनों, अगर लॉसेस पता है एफिशिएंसी निकल ही जाना है। और वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये मेन हमारे क्या है? हाईलाइटिंग पॉइंट। और तीसरा है टर्न रेशो। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये दो चीज तो याद रखते हैं, टर्न रेशो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग टर्न रेशो याद करेंगे। तो सबसे पहले आपके पेश है लेबोरेटरी डायग्राम। उधर नहीं देखना कुछ भी, ठीक है? आपकी सहूलियत के लिए पहले से लिख दिया है, अदरवाइज उधर देखना नहीं। यह है लेबोरेटरी डायग्राम। हम लोग जब भी लैब में जाते हैं तो क्या करते हैं? लैब में से हम लोग इक्विपमेंट निकालते हैं। इक्विपमेंट में क्या होगा? एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, वो जो कि आपको कई बार निकालना नहीं पड़ता है, जो कि आपके हो सकता है स्थायी तौर पे लगा हो, या किसी किसी लेबोरेटरी में हमको निकालना भी पड़ता है। क्या चाहिए मुझे? इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए? 2 वोल्ट मीटर चाहिए, ठीक है, एक एमीटर चाहिए और एक वाट मीटर चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे? एक लेबोरेटरी डायग्राम बना देंगे। अब चलते हैं एलवी एचवी। अब हमें पता चल गया एचवी को हम लोगों ने ओपन कर दिया, एलवी साइड से सप्लाई दे दिया। अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। ये है हमारा एक्चुअल डायग्राम जिसमें पैरामीटर्स भी मेंशन है। पैरामीटर कौन कौन से मेंशन है यहां पर मैंने यही V1 यहां पर लगा दिया, मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर हटा दिया थोड़ी देर के लिए। ये एमीटर हमारा यहीं पे, वाट मीटर यहां पर। अब ये देखिए आपके सीरीज पैरामीटर। इसका मतलब जो सर्क्यूटरी है कि ये जो V1 अप्लाई किया, यहां पर ड्रॉप बिल्कुल नहीं है, तो ये डायरेक्टली V1 यहां अप्लाई हो सकता है। तो क्या हम सर्क्यूट डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर दे तो क्या ऐसा बना सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर ये जो रेटेड वोल्टेज, ये हमारी मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, ये हमारी लॉस ब्रांच, ठीक है, और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज V1 अप्लाई यहीं पर हो गया, ठीक है। और इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो E1 है, E1 के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है।